जियान को एक हर्ब मिल गई थी और उसे एक छोटी लड़की भी मिली जिसके साथ वो नीचे आया है और एल्डर उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी हर्ब मिल गई। इसलिए जियान उनसे हाँ कहता है और उनसे ड्रैगन पार डैम की 2 कॉपीज और एक एल्केमी रूम की डिमांड करता है ताकि वो अभी उसे बना पाए। लड़की उनको चुपके से ये सब बातें करते हुए देख रही है और तभी एल्डर उसे नोटिस कर लेते हैं और गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है, तुम जब भी यहाँ आती हो मेरी लाइब्रेरी को रेस्टोरेंट बना देती हो। वो फिर जियान से पूछते हैं कि आखिर तुम इस आफत को क्यों ले आए। वो उसे 2 कॉपीज दे देते हैं और फिर जियान उनसे पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि ये ह्यूमन बीइंग है। लड़की ये सुनकर भनक जाती है और उनके बीच आकर कहती है कि बहुत हुई तुम्हारी बातें, अब जाओ और मेरी हर्ब को रिफाइन करो। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगी। वो अपने पैर से जमीन पर किक मारती है और पूरी जगह हिलने डुलने लगती है। जियान जल्दी से अब रूम में जाता है और फ्लेम जलाता है। जैसे ही वो फ्लेम जलाता है, ना जाने क्यों वो लड़की डरने लगती है, जिस पर जियान उसे डरने को मना करता है और लड़की थोड़ा होश में आकर कहती है कि ये भला डर कौन रहा है, तुम अपना काम करो। असल में ये लड़की बीस्ट है जो पावरफुल होकर ह्यूमन बीइंग बन गई है। जियान सोचता है कि ये जरूर बहुत पावरफुल है जो बड़ी बड़ी हर्ब्स को कच्चा खाने की ताकत रखती है। इसकी ओरिजिनल बॉडी किसी बीस्ट की है और ये सारी जो हर्ब्स है इनकी पार एकदम खतरनाक है, लेकिन इसकी बॉडी फिर भी आसानी से उसे झेल पा रही है। अगर ये मैजिकल बीस्ट थी और अब ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुई तो ये जरूर दो हुआंग लेवल पर तो रही होगी। वो यही बात उस लड़की से भी पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। असल में जब मैं एक बीस्ट थी तो गलती से मैंने रेयर मॉर्फिंग ग्रास खा ली थी, जिस वजह से मैं ह्यूमन बन गई और अब वापस बीस्ट नहीं बन सकती। अब मैं ये हर्ब इसलिए लेती हूँ ताकि जल्दी से बड़ी हो पाऊं। बड़े हो जाने के बाद मैं बीस्ट और ह्यूमन दोनों में अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगी। जियान समझ जाता है कि ये शेप शिफ्टिंग हर्ब्स की बात कर रही है। जियान उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका कोई पेरेंट नहीं है। मैं हमेशा से माउंटेन्स में अकेले रहती आ रही थी। जब मैं छोटी थी बाकी लोग मुझे हमेशा बुली करते थे, इसलिए हमेशा मैं भागती हुई आई हूँ। जियान कहता है कि एटलीस्ट चलो यहाँ अब तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, जिस पर वो लड़की कहती है कि यहाँ मुझे कोई बुली कर भी नहीं पाएगा। तुम्हारे जैसों को तो मैं भला कच्चा ही चबा सकती हूँ, किसमें हिम्मत होगी मुझे परेशान करने की। जियान उस पर हंसता है और फिर पिल बनाने में जुट जाता है और फिर फाइनली हर्ब रिफाइन हो जाती है और वो उसे दे देता है और कहता है कि इसे किसी और को मत देना, कोई और इसको नहीं झेल पाएगा। लड़की उस हर्ब को खा जाती है और उसे इसका स्वाद काफी पसंद आता है और वो खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने बुढ़े आदमी से सुना तो तुम्हारा नाम जियान है, तुमने काफी अच्छा काम किया है और बाकी हर्ब्स मैं बाद में धीरे धीरे खाऊंगी। वो फिर अपना नाम भी उसे बताती है कि उसका नाम जियान है और अब ये दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। वो फिर जाते जाते जियान को ये भी बताती है कि वो वही मिस्टीरियस पर्सन है जो यहाँ पर सबसे ताकतवर है और जिसकी रैंक नंबर 1 है। ये सुनकर जियान के होश उड़ जाते हैं और वो अपने टीचर से पूछता है कि आखिर ये किस तरह की मैजिकल बीस्ट थी जो इतनी ताकतवर है। टीचर बताते हैं कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को खा लिया था। अगर वो खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती तो मैं भी ये नहीं पहचान पाता कि वो एक बीस्ट है। वो अभी भी एक बच्ची है लेकिन कितनी ज्यादा ताकतवर है, जरूर वो कोई एंशिएंट बीस्ट होगी। वहीं अब जियान ड्रैगन पार डैन को देकर ड्रैगन फ्लावर को ले लेता है और अब एल्डर हाउ उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई और हर्ब भी चाहिए तो सीधे मेरे पास आ जाना। जियान कहता है कि उसे 6th ऑर्डर वाटर मैजिक कोर भी चाहिए, क्या आपके पास वो भी है? इतनी पावरफुल हब को ये मांग रहा है, इसलिए वो हैरान हो जाते हैं और उसे अपने साथ एक जगह ले जाने लगते हैं जहां वो ये हब प्राप्त कर सकता है। वो उसे एल्डर ल्यू के पास ले जा रहे हैं क्योंकि एल्डर ल्यू फायर टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन क्योंकि वाटर और फायर एक साथ इनकॉम्पैटिबल है इसलिए मैजिक कोर उनके पास वैसे ही फालतू में रखी हुई है, इसलिए वो शायद तुम्हें मैजिक कोर दे देंगे। वो एल्डर ल्यू के घर पहुंचते हैं और एल्डर हाउ जियान को समझाते हैं कि एल्डर ल्यू बहुत ज्यादा अजीब और लालची आदमी है, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर डील करना। वो गेट खोलने को कहते हैं लेकिन एल्डर ल्यू गुस्से में कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ आ गए, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि तुम गेट तो खोलो, जियान तुम्हारे पास कुछ डील करने आया है। जियान का नाम सुनकर वो गेट खोल देते हैं और दोनों अंदर आने लगते हैं और जियान तो अंदर आ जाता है, लेकिन जब एल्डर हाउ अंदर आ रहे होते हैं तो वो गेट बंद कर देता है, जिससे एल्डर हाउ बाहर ही रह जाते हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है। जियान अंदर जाता है और एल्डर ल्यू से मिलता है।
एल्डर लियो बहुत अजीब है और वो जियान के पास जाकर उसे सूंघने लगते हैं और सोचते हैं कि ये किड नॉर्मल से अलग है। जियान फिर उनसे डील करता है और वो 6 ग्रेट मैजिक कोर के बदले अर्थ फायर लोटस सीड को एक्सचेंज करने की डील कहता है। पहले तो वो मना करता है और कहता है कि मुझे 2 अर्थ फायर लोटस पिल चाहिए, लेकिन जियान को पता है कि ये इसको मैजिक कोर का कोई काम नहीं, इसलिए वो कम में भी दे देगा। इसलिए वो एक्टिंग करता है और वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए जियान को रोक देता है और उनमें एक अर्थ फायर लोटस और एक ड्रैगन पार पिल के बदले में डील डन हो जाती है और जियान काफी खुश होता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।